हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रास मैकेनिज़्म, जिसकी फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? हमारे अंदर अगर कभी भी ब्लड प्रेशर लो हो जाए बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कम हो जाए, तो हमारी बॉडी एक सिस्टम को एक्टिवेट करती है जिसको कहते हैं रास मैकेनिज़्म, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फर्दर ब्लड लॉस को और सोडियम लेवल को क्या करती है, लॉस होने से रोकती है। तो ये हमारे पास कैसा मैकेनिज़्म है कि जैसे एक पेशेंट, एक बंदा है जिसकी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। तो फर्दर ब्लड लॉस को रोकने के लिए हमारी बॉडी जो मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करेगी उसको कहते हैं रास मैकेनिज़्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब हम इस मैकेनिज़्म को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए। ये हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है, तो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा मैकेनिज़्म समझते हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। जब ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बॉडी के अंदर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, उसी वक्त किडनी हमारी फ़ौरन इस चीज़ को क्या कर लेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी। जैसे ही किडनी इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी किडनी एक एंजाइम रिलीज़ करेगी जिसका नाम है रेनिन। ये एंजाइम कहाँ रिलीज़ होगा, ये एंजाइम हमारा रिलीज़ होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। और उस ब्लड वेसल्स के अंदर पहले से ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। ये एंजियोटेंसिनोजिन लीवर रिलीज़ करता है। रेनिन जो है, इस एंजियोटेंसिनोजिन प्रोटीन, ये प्रोटीन अभी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो रेनिन आएगा, इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 एक्टिव हो गई है। एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर किसने कन्वर्ट किया, रेनिन ने, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। लेकिन अभी भी ये इतनी काम की नहीं कि ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को क्या कर सके, लॉस होने से रोक सके। तो इसके लिए हमारे क्या करेंगे, लंग्स के अंदर से एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग्स इस एंजाइम को रिलीज़ करेंगे और ये एंजाइम जाके एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2। अब असल चीज़ जो है वो है एंजियोटेंसिन 2, जिसका काम है कि हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हुआ है उसको रोकना, कि वो फर्दर ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन अब हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन का फंक्शन आ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 3 इंपॉर्टेंट काम करेगी ताकि ब्लड वॉल्यूम को लॉस होने से रोका जा सके। सबसे पहले ये स्टिमुलेट करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। अब हमें जैसे कि पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हमारा हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा। जितनी ज़्यादा ब्लड पंप करेगा उतना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। दूसरा काम कि जो हमारी एंजियोटेंसिन है वो हमारी वेसल्स जो हैं नियर बाय उनको क्या कर देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। जैसे ही हमारे पास वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब कि वेसल्स का जो डायामीटर है वो हमारे पास कम हो जाएगा। कि पहले वेसल्स का डायामीटर हमारे पास इतना था, अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 आया उसने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो वेसल्स का डायामीटर इतना हो गया। अब जब हमारे पास डायमीटर कम हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि पाइप है, जब हम पाइप को आगे से पकड़ते हैं और उसको स्क्वीज़ करते हैं इस एरिया को, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे पास क्या होता है कि पानी जो है आगे की तरफ वो ज़्यादा फ्लो से जाता है। तो ये क्या करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और उस वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा काम क्या होगा कि ये एंजियोटेंसिन जो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पे जाके
एक्ट करेगी। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, जो किडनी के ऊपर हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड जैसे ही एंजियोटेंसिन एड्रीनल ग्लैंड के पास गई, उसके अंदर हमारे पास एल्डिस्ट्रोन होता है, हार्मोन होता है, उसको एक्टिवेट करेगी और उसको वहाँ से रिलीज़ कराएगी। एल्डिस्ट्रोन का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटाशियम और वाटर जो है उसको मेंटेन रखता है। जैसे ही एल्डिस्ट्रोन रिलीज़ हुआ, उसने जाके सोडियम की बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कर दी कि सोडियम बॉडी के अंदर है, और हम जानते हैं कि जहाँ सोडियम होता है वहाँ वाटर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हुई तो हमारे पास वहाँ वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो अब हमारी यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से पानी क्या रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा। जब बॉडी के अंदर पानी रहेगा ज़्यादा तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जब ब्लड वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी सारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी ख़राब हो गई थी, तो वो क्या होगी, वो ठीक हो जाएगी कि हम उस पेशेंट को आगे जल्दी से हम हॉस्पिटल वगैरह लेके जाएंगे तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ये हमारी बॉडी का इट्सल्फ मैकेनिज़्म है। ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो ख़ुद को किस तरह से बचाना है कि फर्दर ब्लड लॉस ना हो। तो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैंने बताया क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसमें हमारे पास रेनिन जो था ये हमारे पास क्या है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये एक्टिवेट होगा, हमारी किडनी से निकलेगा और ये हमारे पास वेसल्स में जाएगा। वेसल्स के अंदर पहले से ही हमारे प्लाज्मा में एंजियोटेंसिनोजिन जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है वो प्रेजेंट होती है, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फिर फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए एक इंजाइम की ज़रूरत होती है, वो इंजाइम हमारे लंग्स से आएगा जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। फिर एंजियोटेंसिन 2 जो कि हमारा मेन काम है, जिसका असल काम है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। वो 3 तरीके से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देगा, दूसरा वेजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, तीसरा हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा जिससे एल्डिस्ट्रोन रिलीज़ होगा, और ये हार्मोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वाटर को करेगा और जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यह आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से रास मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है, किस तरह से बॉडी वर्क करती है।